उज्जैन के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में शनिवार से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। यहाँ परिसर में आकर्षक रंगोलियां सजाई गई थी। वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले परिसर में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, CMHO, कलेक्टर, SP, सांसद व विधायक मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना। यहाँ सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की आरती की गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मी कैलाश सिसोदिया को पहला टीका लगाया गया। दूसरा टीका मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल को लगाया गया। दरअसल उज्जैन जिले में 5 अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। शुरुआत हुई है जिसमें एक नर्सिंग कॉलेज में, RD गार्डी में, इसके अलावा खाचरोद, नागदा और महिदपुर 3 सब डिविजन्स में शुरुआत करी गई है। प्रत्येक 5 जगहों पर 100 लोगों को टीका लगाया जाना है। उनके लिए SMS कल रात में भेज दिए गए थे और SMS जिनको गए हैं केवल और केवल उन्हीं को टीका लगाने की कार्रवाई करी जाएगी। जो भी गाइडलाइंस है, बहुत ही फुलप्रूफ व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें कि पहले जो व्यक्ति आता है उसका चिन्हांकन होता है, फिर उसको वेटिंग रूम में बैठाया जाता है, फिर उसका एक बार वेरिफिकेशन होता है, फिर वैक्सीनेशन होता है और उसके बाद में आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में भी बैठाया जाता है कि अगर कोई इस प्रकार की एलर्जी या कुछ और ऐसी चीज़ अगर डेवलप हुई है तो पहले तो या तो उसको फर्स्ट एड से ही उसको सही कर दिया जाए या फिर यहाँ पे एम्बुलेंस भी रखी हुई है, उससे उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाए। हालांकि ऐसी किसी भी चीज़ होने की संभावनाएं अत्यंत नगण्य है, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत ट्रायल के बाद में लॉन्च करी गई है। कई सारे देशों से, दूसरे देशों से जो है इसकी डिमांड है। पूरी तरीके से सेफ है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से पालन उज्जैन में करवाया जाए। विशेष करके अगर आम लोगों की बात करें तो जब उनका नंबर आएगा उनके पास इतिहास पहुँचेगा तो उनको किन जो कार्डों को या किन प्रमाण पत्रों को लेकर अपने साथ आना, आधार कार्ड या? देखिए, अभी जो शासन की गाइडलाइंस है उनमें जो हमारे सबसे प्रथम चरण में 12,400 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पहले उनका टीकाकरण होगा जो लगभग 28 दिन तक चलेगा। उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, जिसमें कि पुलिस का अमला है, राजस्व का अमला है, दूसरे विभाग हैं जो लगातार इसमें लगे हुए हैं कोरोना से लड़ने के लिए, उनका टीकाकरण होगा। और उसके बाद जो लास्ट में फिर जो है जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं या फिर जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको हम लोग उसमें लेंगे। उसके बाद वो सभी के लिए खोला जाएगा। इसमें सावधानियां ऐसी कुछ विशेष नहीं है, बस ये है कि अगर किसी को कोई फीवर आ रहा है या कुछ इस प्रकार की चीज़ है उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी सभी लोगों को पूरी तरीके से टीका सेफ्टी लगवाया जा सकता है और समय समय पर इस संबंध में गाइडलाइंस पहले भी जारी करी गई है, आगे भी हम लोग जारी करते रहेंगे। पहले जो सबसे पहले लाना देखिए, अगर कोई ऐसा आधार कार्ड व्यक्ति भूल जाता है या नहीं लेके आता है तो हमने ये भी एक विकल्प दे रखा है कि अगर उसके मोबाइल पर कोई इस प्रकार का उसका कोई डॉक्यूमेंट है या किसी और तरीके से वेरिफिकेशन किया जा सकता है तो वो भी कर लें, क्योंकि इसमें जो मोबाइल नंबर है उसका भी रजिस्ट्रेशन पहले किया गया है, व्यक्ति का नाम भी है और प्लस जो सफाई कर्मचारी हैं वो जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो चाहे सरकारी अस्पताल के हों चाहे प्राइवेट अस्पताल के हों, पूरी तरीके से चिन्हांकित है, प्री रजिस्टर्ड है। इसीलिए इसमें इस प्रकार की संभावना अत्यंत कम है कि कोई अन्य व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। किसी न किसी तरीके से उसकी पहचान करी जा सकती है। आज वैक्सीन आपको पहला आज नीचे गिरी, आपको लग रहा है और कोई पहले से कोई परेशानी आपने डॉक्टर को भी चेक कराया? नहीं, मैंने कोई चेक नहीं कराया। कोई डर आपको? कोई डर नहीं है। कब आपको इसका सूचना मिली कि आपको सबसे पहला वैक्सीन? मेरे को रात को सूचना मिल गई थी इसकी। क्या मैसेज आया था? मैसेज आया था, व्हाट्सएप पे भी आ गया। क्या क्या लिखा था उसमें? टाइमिंग वगैरह कुछ लिखा था? बस सुबह का यहाँ कार्यक्रम लिखा था, सुबह जो आपको जो उपस्थित होना। उसके बाद फिर कुछ और बताया गया? उसके बाद फिर फ़ोन आया भी कि आप जल्दी से आ जाइए, तो मैं जल्दी आ गया यहाँ पर। तो कल पहले से आपको बताया नहीं गया था, कल रात को पता पड़ा? हाँ, कल रात को पता पड़ गया था मेरे को। अच्छा, अभी ये जो वैक्सीन लग रहा है कुछ प्रिकॉशन दिया आपको सेफ्टी के लिए कि सुबह आपको नाश्ता पानी नहीं, नाश्ता पानी नहीं दिया, कोई सूचना नहीं, नाश्ता वगैरह नहीं। ज़्यादा कोई बीमारी आपको पहले से है जो यहाँ पर बताने के लिए बताया गया हो कि पहले बताइएगा आप इस तरह का? नहीं, ये अभी पूछा नहीं मेरे से। मेरे को मैं शुगर है जो तो बोल रहा हूँ, मैं तो अभी डॉक्टर साहब को बोला। अच्छा, उनको मंत्री जी को बोला, उनने पूछा तो मेरे को शुगर है। तो फोन पर कोई सावधानी रखने की बात नहीं करी है? हाँ, नहीं, ये नहीं बताया हमने। वो ये पूछा कि अभी जब इंजेक्शन लगे जब बता देना कि अभी मेरे को शुगर है, ये बोला उन्होंने। लेकिन डर पर कलेक्टर साहब ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं, शुगर है तो इनको कोई प्रॉब्लम आएगी। कोई डर तो नहीं ना? हाँ, मेरे को कोई डर नहीं। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद। कहाँ पर आप सर्विस? जिला चिकित्सालय के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज से कोरोना का वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है।
लोगों में कुछ भय था, इसलिए सबसे पहले वैक्सीन हम लोगों ने लगाई है। मुझे वैक्सीन लग चुकी है और मैं बिल्कुल वैक्सीन लगाने के 2 मिनट बाद आपके सामने खड़ा होकर पूरी तरह से बात कर रहा हूँ। कोई मेरे को एक चींटी काटे उतनी भी तकलीफ नहीं हुई और एकदम व्यवस्थित हूँ। मेरे को पूरे उज्जैन शहर की जनता को यही संदेश देना है कि कोरोना से डरिए, लेकिन इसकी दवाई और वैक्सीन से मत डरिए। जब भी आपका नंबर आए आप अवश्य लगाइए और मेरी शुभकामना है कि उज्जैन में कोरोना अतिशीघ्र समाप्त हो और आप लोग अपनी सामान्य जिंदगी सर, जो बेनिफिशियल जो अपने आधार कार्ड या आईडी कार्ड नहीं लेके आएगा उनके लिए अब आप क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए फिर उसका फोटो खींच के उसको लोड करेंगे और उसके फोटो को जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए उससे मैच करके अगर मैच होता है तो फिर उसको लगा देंगे। और जो लोग लेके नहीं आएंगे उनको दोबारा वापस घर नहीं भेजेंगे? लेने के लिए घर नहीं भेजेंगे, फोटो खींच के उनको उनका जो पूरा जो भी बेनिफिशियरी है उसका रिकॉर्ड हमारे पोर्टल पे है, उस रिकॉर्ड से मैच करके वैक्सीन लगाने के महाअभियान में बाबा महाकाल की नगरी में आज पहला वैक्सीन उज्जैन में लगा। मेरी अपनी ओर से कोटि से माननीय मोदी जी के प्रति आभार और ये बीमारी हम सबके जीवन में सदैव के लिए समाप्त हो जाए, ये प्रभु से कामना मेरी अपनी ओर से बधाई।